अब उस मामले की बात करते हैं जिस पर बहुत से सवालिया निशान बरकरार हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान वो एमओयू जिसे इस्लामाबाद माहिदे के नाम से याद किया जाता है, उस पर ज़रब पड़ी इस हफ्ते के दौरान, वो भी अभाम का शिकार रहा और उस पर सब ये पूछ रहे हैं कि क्या एमओयू बरकरार है या हम उसे ख़त्म समझें। सेठी साहब, जब ये मुआहिदा हुआ तो ज़ाहिर है मुझ समेत सबको बहुत सी उम्मीदें थी। जिस अंदाज़ में शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको इंडोर्स किया, उधर ईरान की तरफ से भी हौसला अफजा बयान आता है, लेकिन आप तब भी इस बात पर कायम थे कि जंग दोबारा शुरू हो सकती है, दोबारा से हमले हो सकते हैं। आपने कब कहा और क्या कहा, वो शामिल करेंगे पहले। अभी आप देखिएगा गोइंग फॉरवर्ड अगले दो तीन दिनों के अंदर ये शायद और टेंशन बढ़े वहाँ। मेरा ख्याल है प्लानिंग इस किस्म की शायद करेंगे ये कि अब से लेके नवंबर तक, जबकि मिड टर्म्स हो रहे हैं, उस वक्त तक थोड़ा बहुत ठक ठक होती रहे, आना जाना रहे, लड़ाई झगड़े चलते जाए छोटे पैमाने पे, मगर ये एमओयू जो है ना उसके ऊपर काम होता रहे थोड़ा बहुत। मुझे तो लग रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है अब बढ़ेगी, ये ख़त्म अभी हुई नहीं है। ये समझना कि आप जी बस गल्फ़ का मसले हल हो गए, ये ग्लोबल क्राइसिस बढ़ेगी। अगर मुझे अब ऐसे लगता है कि आगे गड़बड़ होगी, ये स्मूथली नहीं चलेगा और इसमें काफ़ी झटपट होगी और आना जाना होगा और लड़ाई झगड़े फिर शुरू होंगे। आई थिंक कि ये बात आगे टेढ़ी होगी, ये एस्केलेशन लैडर चलेगा। अच्छा, यहाँ पावर की गेम है, ये अब और कोई गेम नहीं है सिवाय पावर की, और इसकी वजह से एस्केलेशन भी होगी और कॉन्फ्लिक्ट भी होगी। आप फील्ड मार्शल साहब और शहबाज शरीफ साहब तैयारी पकड़ लें, ये फिर टूटेगा ये एमओयू, फिर भाग दौड़ होगी, फिर ये आना जाना होगा, फिर इनको बनाया जाएगा, फिर मुआहदे होंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा। और तैयारी उन्होंने पकड़ी और वो कोशिशें भी कर रहे हैं कि किसी तरह से टूटे ना सीज फायर। लेकिन सेठी साहब, इसका स्टेटस इस वक्त है क्या और किसकी गलती की वजह से ये मामला हुआ? जी बिल्कुल सही। देखिए ये जो एमओयू है ना, सब तजियाकार ये कहते हैं कि इस एमओयू ईरान के हक़ में और अमेरिका के ख़िलाफ़ है। यहाँ तक लोगों ने कहा कि अमेरिका सरेंडर कर गया, सारे पॉइंट्स जो हैं वो ईरान के हक़ में थे। अच्छा, मगर सबसे क्रिटिकल जो इश्यूज़ थे, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ था, दूसरा था सैंक्शंस, तीसरा था रिटर्न ऑफ मनी। ये तीन बड़े क्रिटिकल इश्यूज़ थे। चौथा था कि लेबनान। तो ये सारी एरियाज़ के अंदर बहुत ट्रिकी एरियाज़ थे। अब हुआ क्या? हुआ ये कि शुरू में इजराइल ने लेबनान के अंदर रोकने की कोशिश नहीं की, प्रोसीड करता रहा। हालांकि वो हिस्सा था इसका कि वो लेबनान के अंदर अमेरिका रोकेगा। इजराइल ने नहीं मानी, मगर फिर भी उन्होंने कहा चलो इजराइल को अमेरिका कोशिश तो कर रहा है, अभी वो रुक जाएगा, अभी ये हो जाएगा, अभी वो हो जाएगा, तो इसको रास्ते में नहीं आना चाहिए। आगे बढ़ाई बात। चले जी, अगला स्टेप ये था कि ओके अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है 60 दिन के लिए इसको खोल दिया जाए। अच्छा, अब वो जो क्लॉज 5 है ना ऑफ द मेमोरेंडम, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें बड़े वाज़े तौर पे दो बातें लिखी हैं। एक तो ये लिखा है कि ड्यूरिंग दी 60 डेज़ कोई टोल नहीं होगा, नो चार्ज। अच्छा, जब ये कहा जाता है ना कि अगले 60 दिन में कोई टोल नहीं होगा, इसका एक और माने भी लिए जा सकते हैं ना कि 60 दिन के बाद फिर टोल हो सकता है, लग सकता है। या तो ये होता ना कि किसी स्टेज पे भी टोल नहीं होगा, जवाज नहीं बनता उसका, ये लिख दिया जाता। मगर यहाँ लिखा है कि 60 दिन में नहीं होगा। इसका ये मतलब है दूसरी तरफ कि आगे जाके ऑप्शन खुला है। अब ये ईरान ने इस ऑप्शन को खुला रखा हुआ है और उसके इरादे पक्के हैं, किसी सूरत में भी वो टोल को छोड़ेंगे नहीं, वो किसी न किसी तरीके से लेंगे। अच्छा। इसके अंदर दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि ओमान के साथ मिलके कोऑर्डिनेट करेंगे शिपिंग। जी ठीक। एंड मैरीटाइम सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन, वो जब फैसला होगा कि फीस लेनी है, टोल लेना, क्या करना है, उस वक्त ओमान के साथ मिलके करेंगे। अच्छा। अब हुआ क्या, सब कुछ खोल दिया। ईरान का ये मौक़िफ़ था कि स्ट्रेट हमने खोल दिया, ये हमने लेन्स बनाई हैं, इधर आप इन लेन्स के ज़रिए आप चले जाएं, हमें इतला करें, हम आपको खोल देंगे कि रुकावट नहीं होगी। उसका मतलब ये था इस्टेब्लिश करना कि ईरान की सॉवरेंटी है ऑन द स्ट्रेट। दैट वाज ईरान्स पर्पस। अब अमेरिका ने कहा अच्छा, अमेरिका ने सऊदी अरेबिया और कतर के साथ मिलके ये कहा कि आप ऐसे है 2-3 जहाज़ निकालें ओमान की तरफ से। अच्छा। और ईरान को इतला करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। और हम हैं यहाँ, अगर कुछ हुआ तो प्रोटेक्ट कर लेंगे। अच्छा। ये टेस्टिंग ग्राउंड कर रहे थे। तो जब उन्होंने ये काम किया तो ईरान ने कहा अरे
ये तो नहीं था, हमने खोल दिए हैं, इधर से जाना था, आप इधर से क्यों जा रहे हैं? तो ईरान ने उन 3 जहाज़ों के ऊपर उनको अटैक किया और रोका उनको। जी। तो ये इंडिकेट करने के लिए ये नहीं चलेगा, ये अभी भी हमारी सॉवरेंटी है, खुला है, हम जहाँ से कहेंगे आप जाएं वहाँ, फिर उसके बाद जब ये सारी चीज़ें तय हो जाएंगी तो फिर देखा जाएगा। तो अमेरिका ने उनकी जो क्लेम ऑन सॉवरेंटी है उसको टेस्ट करने के लिए इनको कहा कि इधर से निकालो तुम। तो ईरान छोड़ता नहीं है, ईरान ने कहा नो, रोक दिया। तो वायलेशन की अमेरिका ने। सो अमेरिका ने नहीं, अब मैं आपको बताऊँ मेरा ये ख्याल है कि ये नहीं लिखा था उसके अंदर कि किस लेन से वो जाएंगे। अच्छा। मेमोरेंडम में ये था कि आना जाना खुला होगा। ये नहीं लिखा था कि जो लेन्स ईरान ने डिमार्केट किए हैं उसके ज़रिए जाएंगे। अच्छा। तो इसलिए क्योंकि लिखा नहीं था तो इन्होंने कहा फिर इधर से आ जाएं आप। तो मेरे मुताबिक ईरान ने वायलेट किया है। अच्छा। ये MOU ईरान ने इसलिए वायलेट किया है बिकॉज वो चाहते हैं कि आगे जाके इस्टेब्लिश हो जाए हमारी सॉवरेंटी है। ओके, वो अपनी गिरफ्त से नहीं निकलने दे रहे। हाँ। अब यहाँ आके तो अमेरिका का ये मौक़िफ़ और ये सऊदीज़ का और सबका ये कि ये आपने वायलेट किया है। अच्छा। आपने कहा था खुली आमदोरफ्त होगी, आपने तो रोक दिया। यहाँ कहाँ लिखा था कि इधर से जाना, इधर से नहीं जाना? तो इसलिए आपकी इंटरप्रिटेशन है ऑफ आर्टिकल 5 ऑफ द मेमोरेंडम वो सही नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है इसके ऊपर फिर अमेरिका ने अटैक किया, उसके ऊपर फिर ईरान ने अटैक किया, बहरीन और कुवैत तो फिर हाँ फिर वो एस्केलेशन हो गई। ठीक, सो मेरा ख्याल है ये तो पहली बात। अच्छा। अब मेरा अगेन आई फील कि ये दे विल गो बैक टू द टॉक्स। ओके। फिर जाएंगे ये वापस और वहाँ बैठ के ये फिर बातें होंगी और ईरान किसी सूरत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसकी सॉवरेंटी अपनी पास रखना चाहता है। ये अब अमेरिका चाहता है ये बिल्कुल फ्री हो जाए जैसे पहले था। अच्छा। बिकॉज लोग ये कहते हैं ना कि पहले तो फ्री था, ये झगड़ा ही नहीं था, आपने गन डाला और झगड़ा बन गया। बिल्कुल। और अब ईरान जो है वो कहता है हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ईरान को इस बात का समझ आ गई है कि न्यूक्लियर वेपन तो हम नहीं बना सकते अभी, मगर ये इस ग्लोबल इकॉनमी को हमने पकड़ा हुआ है, ये हथियार हम नहीं छोड़ेंगे। जैसे मिसाइल्स के ऊपर वो बिल्कुल कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, ड्रोन्स के ऊपर, मिसाइल्स के ऊपर, इसीलिए इसी तरीके के साथ दे आर नॉट रेडी टू टॉक अबाउट कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का क्या होगा दिस आवर्स। तो अब यहाँ आके सीरियस इशू बन रहा है। अच्छा। और पहले ये उम्मीद थी कि ओमान के साथ बैठ के तय हो जाएगा। ओमान एक तरफ कहता है कि हम टोल के ख़िलाफ़ हैं। जी। आपको याद है वो जो बहरीन में कॉन्फ्रेंस हुई थी जी, उसके ऊपर ओमान की यही पोजीशन थी जी, गल्फ कंट्रीज की जो जिसमें मार्को रूबियो थे। कि जी ये वो मार्को साइन किया उन्होंने मुश्तरका एलामिया पर और कहा था कि टोल नहीं होंगे। जी। मगर मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि बिहाइंड द सीन्स ओमान ने ईरान को कहा है कि टोल ना करना, अब जब ये ख़त्म हो जाए, जब बैठेंगे से तो हम तय कर लेंगे कि किस तरीके की फ़ीस करनी है। अच्छा। तो आप फिक्र ना करें, वी विल सपोर्ट यू। उधर पब्लिक में वो सपोर्ट कर रहे हैं बहरीन और अमेरिका वगैरह को। उनकी भी तो मुश्किल है ना, दे सिटिंग एट द कॉर्नर, ईरान दे वेरी वल्नरेबल टू ईरान। उधर से वो दे बीन एन अमेरिकन ब्रिटिश एलाई फॉर सो लॉन्ग, तो वो भी मुश्किल में है। तो एक तरफ वो कहते हैं कि टोल वोल नहीं होगा, दूसरी तरफ वो ईरान को एश्योरेंसेस दे रहे हैं कि आप फिक्र ना करें, कुछ ना कुछ कर लेंगे हम।